नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। इस समय जो हम आपको विधानसभा पंचकुला बरवाड़ा से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज और सुखदेव भगत जी, जो कि दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार के संचालक हैं। और बता दें, भारतीय राजनीति में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े प्रशंसक भी हैं। 5 राज्यों के चुनाव के जिस तरह के नतीजे आए हैं, 4-1 से भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत प्राप्त की है। और वहीं पे पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी एक तरह से सभी पार्टियों का सफाया कर दिया, बड़े बड़े दिग्गजों की हार हुई। तो 5 राज्यों के चुनाव पर जिस तरह के परिणाम आए हैं, हमारे साथ स्वामी जी जुड़ चुके हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे। स्वामी जी, आपका स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज पे। धन्यवाद। अगर बात की जाए 5 राज्यों के चुनाव जो जिस तरह के नतीजे देखने को मिले हैं जी, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिली है। 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल। अगर आपकी बात की जाए तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बड़े प्रशंसकों में आपका नाम गिना जाता है। तो आप सबसे पहले इस जीत पे क्या बोलना चाहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने योगी जी, जिनको बुलडोजर बाबा के नाम से एक टैग दिया गया है, जी जी जी, तो उनको वापस लेके आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने एक तरह से सनातन धर्म की जो जड़ें हैं और मजबूत कर दी हैं। वो योगी जी को नहीं लेके आए, वो राम जी को लेके आए एक तरह से जी, वो मेरे भगवान श्री कृष्ण जी को लेके आए हैं जी। अगर बात की जाए, आप एक महात्मा हो, एक संत हो जी, संत समुदाय से होने के बावजूद आप राजनीति में भी दिलचस्पी रखते हो और प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी की कई समय समय पे आपने हमारे साथ जुड़े हो और उनकी प्रशंसा की है। तो प्रशंसा करने का क्या कारण है कि आप राजनीति में भी दिलचस्पी दिखाते हो? देखिए, संतों का तो राजनीति में जो है योगदान हमेशा से रहा है, हर युग में रहा है, मार्गदर्शन करने में रहा है, राजाओं का मार्गदर्शन किया है संतों ने। तो अगर संत नहीं ध्यान देंगे इस ओर, तो समाज की विचारधारा जो है किसी और दिशा में चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं योगी जी का, मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने जो काम इतने वर्षों से अटका हुआ था, हमारे राम जी टेंट में थे, उनका भव्य मंदिर और निर्माण हो रहा है। माँ गंगा जो है उनकी पूरी तरह से स्वच्छ करने का अभियान चलाया गया। और ये बहुत सारी नीतियां जो है सनातन सभ्यता संस्कार को वो वापस लाने का काम उन्होंने किया है। अगर ये काम कोई और भी करता तो हम उनका भी आभारी होते, हम उनका भी नाम लेते जी। अगर बात की जाए, आपसे जब भी हमारा संपर्क हुआ, जब भी आपसे बातचीत हुई, तो आपने एक ही सवाल पूछा कि यूपी में कैसे हालात हैं जी, चुनाव से पहले की अगर हम बातचीत करें, क्या समीकरण बन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में आपने काफी जिक्र किया, और अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, वो भी संत समुदाय से आते हैं। तो योगी जी की प्रशंसा की अगर बात की जाए, बड़ी प्रशंसा करते हो, क्या कारण है? आप योगी जी में आने वाला क्या भविष्य आप देखते हो देश का? देखिए, योगी जी में मैं देखता हूँ सनातन धर्म जो है उस विचारधारा से ओतप्रोत व्यक्ति, कि जैसे हमारा सनातन धर्म कैसे होना चाहिए, हमारा देश कैसे होना चाहिए, एक राष्ट्रवाद की जो उनके अंदर नीति है, और जो एकदम से जो है अपने बारे में जो भी उन्होंने कुछ कहना है, एकदम से डिसीजन लेने का जो उनका अधिकार है, या जो भी है उन्होंने सब कुछ सही तरीके से किया है जी। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, बड़े बड़े दावे सभी सरकारें करती आई हैं, और एक नाम बड़ा मशहूर हुआ योगी आदित्यनाथ का, बुलडोजर बाबा, और वो बुलडोजर काफी चला भी, तो अभी भी चलेगा बुलडोजर आ गया, रिपेयर होने गया था, वो सर्विस होके बुलडोजर आ चुका है, और इन पापियों पे वो दोबारा चलेगा जी। तो योगी आदित्यनाथ की जब बात आती है कि पहली बार वो मुख्यमंत्री बने और देश की राजनीति में उनकी पॉपुलैरिटी है जो काफी बढ़ती जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर दूसरा कोई पॉपुलर चेहरा अगर देखा जाए राजनीति में, वो योगी आदित्यनाथ हैं। 5 साल मुख्यमंत्री रहे, फिर से वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो भविष्य है वो किस तरह से आप देख रहे हैं?
देखिए, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का भविष्य और पूरे देश का भी आने वाले समय में कहूंगा बहुत ही उज्जवल है। क्योंकि एक डिसीजन मेकर जो होता है, डिसीजन लेने की क्षमता, वो योगी जी के अंदर है। वो मैंने बहुत ही कम लोगों में देखी है जो योगी जी के अंदर है, डिसीजन मेकर है वो। जी, तो उत्तर प्रदेश में आपकी भी काफी आवाजाही होती है, किस तरह के बदलाव आपने देखे वहां पे? देखिए, वो रात को माँ बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। शाम 7 बजे के बाद जो है गुंडा राज था। तो आज हम जाते हैं रात को 12-12 बजे 1 बजे, वहां जो है पुलिस घूम रही होती है और अच्छे रोड व्यवस्था हो गई है। सभी संतों के लिए जो है सभी सुविधाएं वहां दी जा रही हैं। हमारे कावड़ लेने जाते थे तो हमें दिक्कत होती थी, अब हमें वहां कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ तक कि हमारे गाँव में डीजे तक बंद करवा दिए थे, तो अब वो भी जो है योगी जी ने हमारे शुरू करवाए हैं। जी, योगी जी की जब बात आती है तो प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा चेहरा उनको देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी में। जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति में उनका भविष्य आगे कैसा हो सकता है? देखिए, राज सिंपल है। वो क्या कहाँ पे आप देखते हैं? मैं उन्हें एक प्रधानमंत्री के तौर पे देखता हूँ और यही चीज हमारे पड़ोसी देश में भी है। हमारा पड़ोसी देश जो है उनके नाम से तिलमिला रहा है जी। वो नहीं चाहते थे कि योगी जी दोबारा उत्तर प्रदेश में आए और उन्होंने पूरा जोर लगाया जी, पर जीत सत्ता की होनी है। जी, जैसे आपने पड़ोसी मुल्क की बात की है, वैसे तो एक भिखारी देश का जिक्र मैं करना नहीं चाहता था। जी, पाकिस्तान की अगर जिक्र किया है तो पाकिस्तान को क्या समस्या है योगी आदित्यनाथ से, उनको क्या समस्या हो सकती है? देखिए, भगवान और शैतान का क्या रिश्ता होता है, चोर और पुलिस का क्या रिश्ता होता है, वही हमारा पाकिस्तान का है। जी, वो चोर है और हिंदुस्तान पुलिस है। अगर बात 5 राज्यों की जाए, 5 राज्यों में से भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अगर बात पंजाब की जाए, पंजाब की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। जी, वहां पे आम आदमी पार्टी का झाड़ू ऐसा चला जी। कि बड़े बड़े दिग्गजों की कुर्सियां हिल गई। बिल्कुल हिल गई। तो पंजाब का भविष्य और कैसा देख रहे हैं आप? पंजाब का तो मैं केजरीवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना करता हूं उनका कि उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई कि परिवारवाद जो है वहाँ पंजाब से खत्म हुआ और जो है एक राष्ट्रवाद जैसी पार्टी आई और काम करे, पंजाब के अंदर अच्छा काम करे और मैं शुभकामनाएं देता हूं उनको। जी, शुभकामनाएं तो स्वामी जी आप दे रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए, आप प्रधानमंत्री मोदी के बड़े फैन हैं। भारतीय जनता पार्टी का वहां से कहीं ना कहीं एक तरह से 2 ही सीटें मिल पाई। सफाया सभी पार्टियों को हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा है। जी, तो क्या भविष्य आपको दिखता है वहां पे कुछ भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, आगामी जो है वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और मैं बड़ी जिम्मेवारी से यह बात कह रहा हूँ। नहीं, वो कैसे कह रहे हैं जबकि आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत से वहां पे सरकार बनाई है, कैसे हो रहे हैं? आप देखिए, आगामी सरकार जो है वहाँ भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी आने वाले समय? आने वाले समय में आगामी जो है। फिलहाल चलो, ये आपने कहा है कि इसमें अभी मैं शुभकामनाएं देता हूँ केजरीवाल साहब को कि अच्छा काम करें, प्रदेश को अच्छी दिशा में लेकर जाएं, नशा जो है वहाँ उसको दूर करें, बेरोजगारी को दूर करें और जन कल्याण का काम करें। जी, प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात की जाए, एक बड़ा चेहरा है देश की राजनीति में। जी। क्या इस इलेक्शन से, ये जो इलेक्शन हुए हैं 5 राज्यों में, जिनमें से 4 राज्यों में बड़ी जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, 2024 का जो एक तरह से जो पिक्चर है वो क्लियर हो चुकी है? बिल्कुल क्लियर हो चुकी है जी। जो परिणाम आपने 2014 में देखे थे वो 2024 में आपको देखने को मिलेंगे। जी, 2024 तक आपको क्या कुछ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में कुछ ऐसे बदलाव कर देगी जिससे एक एंटी कन्वेंसी भी रही भारतीय जनता पार्टी की? किसान आंदोलन के दौरान काफी विरोध भी हुआ, आज भी सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं वो विरोध हमें देखने को मिल जाता है। तो ये इस चीज को कैसे मेंटेन कर पाएंगे? क्या होता है, कई बार हमारे छोटे छोटे परेशानियां होती हैं और उन्हें भूल करके हमें राष्ट्र की तरफ देखना होता है और वो राष्ट्रवाद की जो एक जो है भावना मोदी जी ने, योगी जी ने पूरे देश के लोगों में वो भरी है और एकता के साथ जो है अब हमारा देश चल रहा है, प्रगति कर रहा है। आप दूसरे देशों में देख लो क्या हाल है, पर हमारे देश के लोग अब राष्ट्रवाद को वोट दे रहे हैं, ना कि परिवारवाद और भाई भतीजावाद और अन्य सब। तो इस जीत पे आप क्या बोलना चाहेंगे, शुभकामनाओं के तौर पे क्या बोलना चाहेंगे? मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और योगी जी को भी, और विश्वास यही है कि हमारे सनातन धर्म के लिए और अच्छा करेंगे। जी, धन्यवाद आपने समय दिया स्वामी जी। तो इस समय हमारे साथ मौजूद थे दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार के संचालक स्वामी
रुद्रनाथ जी महाराज उर्फ सुखदेव भगत जी विधानसभा पंचकुला बरवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए इसको लेकर हमसे चर्चा की। बता दें, स्वामी जी प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के बड़े प्रशंसक हैं। 5 राज्यों के चुनाव पे चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने शुभकामनाएं दी और अरविंद केजरीवाल को भी बहुत बहुत बधाई दी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहें राष्ट्रीय कदम न्यूज के साथ, हर कदम राष्ट्र के साथ।